पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि जीडीएस के लिए 8वां वेतन आयोग एक बहुत बड़ा रहस्यमयी चीज है। और ये आज से नहीं, पिछले 4 महीने 5 महीने से ये खेल हो रहा है कि 8वां वेतन आयोग के लिए क्या होगा, ये क्या हमारी अंतिम लड़ाई होगी या नहीं, और नया सैलरी और टीआरसीए को लेकर भी क्या होगा। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करें मेरे भाई, जीडीएस के लिए अभी खास करके सबसे बड़ा न्यूज और सबसे बड़ी खुशखबरी ये होने जा रही है कि अभी हमारा जनवरी चल रहा है। जनवरी 2026 में हमारे लिए डीए को लेकर एक बहुत बड़ा खुशी आ चुकी है मेरे भाई, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डाटा जो है रिलीज हुआ है लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के माध्यम से, लेबर ब्यूरो इन्होंने डीए बढ़ा दिया है मेरे भाई। डीए जो है 100% डीए में इंक्रीमेंट आया है, देख सकते हो। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी आप लोग को, 2% इंक्रीमेंट आ चुका है जनवरी 2026 में, यानी कि जीडीएस की सैलरी भी इंक्रीज होने जा रही है। और इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देख के जाना। क्या जीडीएस के लिए 8वां वेतन आयोग 100% मिलने जा रहा है, क्योंकि डीए के बाद अब सैलरी कितनी होने जा रही है, क्योंकि 2% डीए बढ़ चुका है। अब देखो, ये रिवीजन है जो पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट कंसाइड करता है ये एक्सपेक्टेड कमेंशन पीरियड ऑफ 8 पे कमीशंस। यानी कि देखो 8 पे कमीशंस क्या है ना मेरे भाई, 8 पे कमीशंस तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने, जैसे सरकार ने कहा है कि 1 जनवरी 2026 से हम लोग लागू कर रहे हैं, लेकिन लागू कर रहे हैं तो मेरे भाई क्या ये अभी, क्योंकि सरकार को 18 महीने में वो डाटा तैयार करना है ना, 18 महीने में प्रॉपर डाटा तैयार करना है, तो क्या ये 18 महीने का एरियर देंगे? तो ये तो सबसे पहले आप लोग क्लियर हो जाइए, एरियर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो सर फिर कैसे चलेगा? तो चलेगा बिल्कुल उसी तरह मेरे भाई, जैसे जैसे अपना डीए, जैसे जैसे आप लोग जानते हो 6 महीने में जैसे डीए बढ़ता है ना, अभी देखो 2% डीए बढ़ा तो अभी कितना हो गया, 60% हो गया ना। अभी 58% था तो 58 से 60% हो गया। अब वहीं उसी तरह जैसे जैसे 18 महीने तक आपका 6 महीने तक आपका उसी तरह डीए बढ़ेगा मेरे भाई, समझ रहे हैं ना। अब देखो ये 31 दिसंबर का है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर तरीके से, ये अक्टूबर में इनका सीपीआई इंडेक्स 147.2 था, जिसको नवंबर में ये देख सकते हैं 148.2, मतलब प्लस 0.5 पॉइंट बढ़ा है। यानी कि करेंट डीए जानते हो 58% था, ठीक है, जो कि जुलाई से बढ़ाया गया था। लेकिन अब आपको नया जो है 60% डीए जनवरी के इंक्रीमेंट में देखने को मिल सकता है मेरे भाई। ये 100% अप्रूवल हो चुका है, यानी कि डीए देख सकते हैं जनवरी से आपकी सैलरी 2% का इंक्रीमेंट होने जा रही है। अब देखो जीडीएस के लिए 2% का इंक्रीमेंट कितना बन के आता है सर, ये हमें थोड़ा सा बता दीजिए। अब देखो जीडीएस जो है मेरे भाई, उनकी सैलरी ज़्यादा होती नहीं है, बट आप एक बार कैलकुलेट करके दिखाते हैं। देखो अब जीडीएस की बेसिक 12,000 होता है बीपीएम के लिए, अब इस पर 60% लगा दो, 60% लगाओगे तो कितनी हो जाएगी, 12,000 का 60% आप कैलकुलेट कर सकते हो। 12,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, 2 जीरो से यहाँ करो, मतलब 7,200 रुपीज़ होने जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। यानी कि 12,000 प्लस 7,200 प्लस ऑफिस मेंटेनेंस 500 भी मिलता है, ठीक है ना। और बाकी ये स्टेशनरी और अलाउंस भी मान लीजिए 25 रुपया, ठीक है। तो 5 2 7 मतलब 19, ठीक है, 19,500 कुछ रुपया मिलेगा मेरे भाई। 19 साढ़े 19,000 के आसपास आपका ये बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसी तरह एबीपीएम के लिए देख लीजिए, एबीपीएम के लिए आपकी सैलरी 10,000 है, 10,000 पे 70% लगाओगे तो 7,000 रुपया हो जाएगा। 60% लगाओगे तो, ठीक है, 60% लगा के देख लीजिए, 60% डबल जीरो, ठीक है ना, तो 6,0 6,000 हो जाएगा। तो ये इनका हो गया 16, और प्लस स्टेशनरी, ठीक है, एक स्टेशनरी हो गया। और उसके बाद क्या मिलता है, और इनको कुछ नहीं मिलता है। 68% था, 58% था, अब 60% हो जाएगा। तो उनका देखो इंक्रीमेंट लगा है तो 10,800 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मंथली इंक्रीज 360 का हो रहा है। उसी तरह जिसका जिसका बेसिक पे ही सबसे ज़्यादा मेन होता है, बेसिक पे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा मेरे भाई। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखो 8 पे कमीशंस बहुत एक अजीब प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना। 8 पे कमीशंस काफ़ी ज़्यादा बना पड़ा है, खुफिया। अब देखिए वहीं 18 महीने का रिकमेंडेशन समय है, 18 महीने के बाद ही समझ आइए। और जीडीएस के लिए 1 मैन कमेटी ही हमें लग रहा है कि रास्ता बनेगा। 1 मैन कमेटी के बाद देखिए कम से कम जीडीएस को
5 से 6 हज़ार अगर बढ़ाते हैं तो देखिए अभी 19 से 6 भी बढ़ा देंगे तो 25,000 कम से कम मिनिमम सैलरी जीडीएस के बीपीएम का बन जाएगा, ठीक है ना। बीपीएम का 25,000 के आसपास बन जाएगा। और वहीं 5 से 6 बढ़ा देते हैं तो 22 से 23 एबीपीएम का बढ़ेगा, ठीक है ना। 22 से 23 एबीपीएम का बनेगा। ये जाके देखो 2028 में ये सब कार्यकाल होने जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप 26 में कहोगे तो 26 में वहीं आपको आपका ये डीए में इंक्रीमेंट लगेगा और बाकी आपको सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है ना। बाकी अभी देखो ये चीज़ें दिख नहीं रही है कि जीडीएस का जो टीआरसी है वगैरह इंक्रीमेंट होने को। आई होप आप लोग समझ चुके हो कि चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।